डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सीख रहे थे क्या ट्रांसफॉर्मेशन में आप किस प्रकार से सेंटेंसेस का कन्वर्जन करते हो आप, ठीक है। तो इस कड़ी में हम चलते हैं इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू एंड अदर, ठीक है। क्या सीखना आपको है, टॉपिक आपका क्या है। इस टॉपिक में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या टॉपिक है? इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच into an other parts of speech। ये स्टूडेंट्स कहना क्या है, दिखाया क्या? इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू एन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन, ठीक है। और ये कहलाता है क्या? आपका वर्ड फॉर्मेशन। क्या कहलाता है आपका? वर्ड फॉर्मेशन। पहले हम जान लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन है क्या। कह रहा है क्या? वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपका शब्द निर्माण। तो वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि एक शब्द से दूसरे शब्द को बना देना, मतलब वन पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करना, ठीक है। और जैसे कि इसका जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से एडवर्ब, और एडवर्ब से एडजेक्टिव आदि आदि, ठीक है। इनका आपस में इंटरचेंज करना कहलाता है क्या? वन वर्ड फॉर्मेशन। तो इसका जो रूप होता है क्या होता है कि नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि अगर आपको शब्द निर्माण नहीं आएगा तो आप इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द निर्माण। तो इसमें हम क्या करते हैं? नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन और एडजेक्टिव को नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, और ऐसे ही एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा में आएगा एक सेंटेंस दिया होगा और एक शब्द जो है वो पैरेलल होगा, मतलब एक तिरछा लिखा शब्द होगा, इटैलिक्स होगा, और कहा जाएगा कि इसको आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करके आप सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। तो पहले हम एक शब्द लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। क्या करना है आपको? नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव, ठीक है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक शब्द हम लेते हैं क्या? एक शब्द हम लेते हैं क्या? ब्यूटी, ठीक है। तो ये ब्यूटी क्या है? ये आपका है नाउन। ब्यूटी क्या है? नाउन मतलब सुंदरता, ठीक है। ये आपका क्या है? नाउन। अब हम नाउन से क्या बनाए? वर्ब बनाएगा। नाउन से अगर हम वर्ब बनाए तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटी 5,
मतलब सुंदर बनाना। ब्यूटी में सुंदरता, ये नाउन हो गया। ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना, ये वर्ब हो गया। अब इसको हम अगर एडजेक्टिव बनाएं तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। और अगर इसे हम बनाएं क्या, इसे बनाएं एडवर्ब, क्या बनाएं एडवर्ब, तो क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटीफुली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही किसी भी शब्दों को हम उसके नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है शब्द क्या है? ब्यूटी। क्या शब्द दिया है? ब्यूटी, ये नाउन है। इसका जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया? ब्यूटीफाई मतलब सुंदरता, सुंदर बनाना। और इसका जो एडजेक्टिव हो गया क्या हो गया? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। और इसका जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा? ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक से अधिक शब्दों को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ला सकते हैं। ठीक है, एक हम और शब्द लेते हैं आपका, दिया है आपका वंडर। ठीक है, वंडर मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है, ये आपका नाउन के रूप में काम करेगा। और इसके साथ साथ में आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित करना। ठीक है, या आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित कर देना, ये आपका क्या हो गया? वर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि वंडर का जो नाउन होगा वो वंडर ही रहेगा और जो वर्ब होगी वो भी वंडर ही रहेगी। ठीक है, अब ये आपका है आयते लिखा है क्या? वंडर को बनाओ आप एडजेक्टिव, तो क्या बन जाएगा? वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। ठीक है, और अगर इसको हम बनाए क्या, तो ये आपका हो गया क्या? एडजेक्टिव हो गया। और अगर इसको हम बनाए क्या? एडवर्ब, तो क्या बन जाएगा आपका? वंडरफुल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक शब्द से कई शब्दों का निर्माण हुआ, एक शब्द से कई शब्दों का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं क्या? वर्ड फॉर्मेशन। मतलब एक शब्द से कई शब्दों को बना देना, वो कहलाता है क्या? आपका वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या? और जान लो स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक वर्ड का दूसरा वर्ड बनाना नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपकी जो सोच है, आपको समझने की जो क्षमता है, वो आपको अच्छी करनी होगी। ठीक है, कि किसी भी वर्ड का नाउन क्या होगा, किसी भी वर्ड का वर्ब क्या होगा, किसी भी वर्ड का आपका एडवर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको शब्द लिया था क्या? ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। सुंदरता क्या है? नाउन है। सुंदर बनाना क्रिया है। सुंदर एडजेक्टिव है और सुंदरता से ये एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ब्यूटी और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। ठीक है, तो आप एक शब्द देखते हैं कैसे बनाते हैं हमें कि इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू एन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कैसे करोगे। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये अगर आप इंटरचेंज कर पाओगे शब्दों का तो आसानी से कर लोगे, इसका कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये केवल आपको सोच सकते हो कि इसका नाउन क्या होगा और इस वाक्य को हम कैसे बनाएं कि इस फॉर्म में बदल जाए। ठीक है, करना क्या है? दिया है क्या?
कि माई एग्जाम्पल 1 है आपका, कह रहा है क्या कि माई फादर गेव मी एडवाइस। क्या लिखा हुआ है कि माई फादर गेव मी एडवाइस। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एडवाइस, यहाँ पर हम इसको तिरछा तो नहीं कर सकते हैं जैसे आपकी किताब में छपा होता है, लेकिन इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिया हमने है। तो इसका मतलब क्या है, लिखा है माई फादर गेव मी एडवाइस, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। अब करना क्या आपको है कि लिखा है क्या कि कन्वर्ट इनटू वर्ब। लिखा है क्या है, ऐसे आपका आएगा परीक्षा में। लिखा है क्या कि माय फादर गिव मी एडवाइस, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। ठीक है, करना क्या है, कन्वर्ट इन वर्ब या कन्वर्ट इनटू वर्ब, कि वर्ब में चेंज करिए। तो एडवाइस जो अंडरलाइन वर्ड है एडवाइस, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, सलाह। और सलाह क्या होती है, एक अकॉर्डिंग टू सेंस, आप अगर भाव लगा सकते हो तो सलाह क्या है, एक चीज़ है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। किसी ने सलाह दी, सलाह कोई चीज़ तो है नहीं, दिखाई हम सोच सकते हैं। ठीक है, सलाह नाउन है और सलाह देना ये वर्ब है। ठीक है, तो लिखा है क्या, कन्वर्ट इनटू वर्ब, कि वर्ब में चेंज करिए एडवाइस को। ऐसे आपका करना क्या है, एडवाइस को हमें लाना है वर्ब में, मतलब हम इस वाक्य को ऐसे बनाएं कि जो हमारा एडवाइस शब्द है वो वर्ब में चेंज जाए। और आप जानते हो एडवाइस का वर्ब क्या होता है, एडवाइस ही होता है, लेकिन बस स्पेलिंग में डिफरेंस होता है ना। ADVICE एडवाइस में सलाह, और ADVISE एडवाइस में सलाह देना, है नहीं बात। तो करना क्या है कि माय फादर गिव मी एडवाइस, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माय फादर एडवाइज्ड मी। ठीक है, आप देखिए जो एडवाइस था वो किसमें वर्ब चेंज हो गया, वर्ब में चेंज हो गया। और दोनों का मतलब एक ही रहा कि माय फादर गिव मी एडवाइस या माय फादर एडवाइज्ड मी, कि मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी और मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एडवाइस का नाउन फॉर्म प्रयोग है, यहाँ पर एडवाइस का वर्ब का फॉर्म प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। लिखा है क्या, सी प्रपोज्ड मी। लिखा है सी प्रपोज्ड मी, उसने मुझे प्रस्तावना दी। ठीक है, अब करना क्या है, लिखा है क्या कि चेंज इनटू नाउन। अब करना क्या है कि नाउन में चेंज करना है। परीक्षा में आएगा क्या, ब्रैकेट में लिखा होगा आपका, और सेंटेंस दिया हुआ है कि सी प्रपोज्ड मी, उसने मुझे प्रस्तावना दी, उसने मुझे प्रस्तावित किया। ठीक है, करना क्या है, अब यहाँ पर जो प्रपोज्ड वर्ड है वो वर्ब के रूप में प्रयोग है। किस रूप में प्रयोग है, वर्ब में के रूप में प्रयोग है। करना क्या हमें, लिखा है चेंज इनटू नाउन। ठीक है, तो हमें नाउन फॉर्म में लाना है इसको। अब हम इस वाक्य को ऐसे लिखें कि प्रपोज्ड का जो वर्ब है वो क्या है, नाउन में बदल जाए, और प्रपोज का जो वर्ब जो नाउन है वो क्या होता है, प्रपोजल। ठीक है, ये अगर सोच पाओगे आप कि किस चीज का नाउन फॉर्म क्या है, किस चीज का, किस शब्द का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, किस चीज का एडवर्ब फॉर्म क्या है, तो आप, ठीक है, लिखा है सी प्रपोज मी। जैसे अगर आपको पता हो कि प्रपोज का जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हो। भाई प्रपोज का नाउन फॉर्म क्या है, प्रपोजल। तो अब हम इस वाक्य को ऐसे बनाएं कि ये सेंटेंस जो प्रपोज वर्ड है वो प्रपोजल में चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप बना सकते हो कि सी प्रपोज मी, उसने मुझे प्रस्तावित किया, मतलब सी गेव मी प्रपोजल। ठीक है, ये आपका नाउन फॉर्म में चेंज हो गया। सी प्रपोज मी, उसने मुझे प्रस्तावित किया, या सी गेव मी प्रपोजल, उसने मुझे प्रस्तावना दी। ठीक है, तो यह प्रस्ताव दिया। ठीक है,
दोनों का अर्थ एक ही है और ये प्रपोज जो वर्ड है वो आपका नाउन फॉर्म में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को आप नाउन से और वर्ब से नाउन में ला सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं हमें नाउन से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से नाउन बनाने की कला या नाउन बनाने का तरीका, ठीक है। नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन इस तरीके से आप बना सकते हो। आइए देखते हैं नाउन से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से नाउन बनाना, ठीक है। कह रहा है क्या कि दिखाए क्या एग्जांपल अगला कि ए रोज इज फुल ऑफ ब्यूटी, ठीक है। दिखाए क्या ए रोज इज फुल ऑफ ब्यूटी, वर्ड क्या है अंडरलाइन ब्यूटी, ठीक है। और लिखा क्या है कि चेंज इनटू एडजेक्टिव, ठीक है भैया। लिखा है ए रोज इज फुल ऑफ ब्यूटी कि एक गुलाब सुंदरता से भरा होता है, ठीक है। और अंडरलाइन हमने किया इसको ब्यूटी को, लिखा है चेंज इनटू एडजेक्टिव। मतलब अब हम क्या करें कि इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि जो हमारा ब्यूटी नाउन है वो एडजेक्टिव में बदल जाए। और जानते हो ब्यूटी का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अब हमें करना है क्या है इस सेंटेंस को ऐसे लिखना है कि यहाँ पर ब्यूटी के बजाय क्या हो जाए ब्यूटीफुल हो जाए, मतलब इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल आ जाए, ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुल में चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप आसानी बना सकते हो कि ए रोज इज फुल ऑफ ब्यूटी कि एक गुलाब सुंदरता से भरा होता है, मतलब एक गुलाब सुंदर होता है। तो ए रोज इज ब्यूटीफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी नाउन को आप एडजेक्टिव में ला सकते हो। अपने दूसरे वाले एग्जांपल में हम एडजेक्टिव से नाउन बताएंगे, ठीक है। एग्जांपल लिखा है क्या द मैन इज हंग्री, लिखा है सरल सा वाक्य है द मैन इज हंग्री, आदमी भूखा है। क्या लिखा हुआ है द मैन इज हंग्री मतलब आदमी भूखा है, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। और लिखा क्या है कि चेंज इनटू नाउन, ठीक है। लिखा है द मैन इज हंग्री आदमी भूखा है, और दिखाया क्या ब्रैकेट में चेंज इनटू नाउन पे चेंज करना है। मतलब इस सेंटेंस को हम अब ऐसे लिखें कि जो हमारा हंग्री शब्द है वो नाउन में चेंज हो जाए, ठीक है। इसमें चेंज हो जाए नाउन में चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हो हंग्री माने भूखा, और इसका नाउन क्या होगा भूखा ये एडजेक्टिव है कि किसी आदमी की जैसा क्या है कि भूखा है, ठीक है। और इसका नाउन फॉर्म क्या होगा भूख। तो आप जानते हो कि हंग्री का जो नाउन होगा वो क्या होगा हंगर, ठीक है, मतलब भूख। तो अब हमें इस सेंटेंस को अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से शब्द का नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म क्या है तो थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन इज हंग्री आदमी भूखा है, चेंज करना क्या है चेंज इनटू नाउन, मतलब नाउन फॉर्म में लाना है। तो हम हंग्री को हम इस तरीके से लिखें कि ये नाउन फॉर्म में चेंज जाए, मतलब हंगर में चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या कि द मैन इज इन हंगर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आसानी से कि द मैन इज इन हंगर कि आदमी भूख में है, आदमी भूखा है, ठीक है। तो हंग्री आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। आप लिख सकते हो द मैन इज इन हंगर कि आदमी भूख में है, ठीक है। हंग्री का नाम क्या हो गया हंगर, और आसानी से सेंटेंस बदल गया। और आप देख रहे हैं कि दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है कि आदमी भूखा है या आदमी भूख में है, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखा कि किसी भी नाउन को हम एडजेक्टिव फॉर्म में और एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म में आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम
अब कि किस प्रकार से हम किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में और एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव में ले आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में और एडवर्ब को एडजेक्टिव में लाते हैं। ठीक है, तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब में दिखाया क्या एग्जांपल, अगला एग्जांपल आपका 5वां होगा। दिखाया क्या कि हर वर्क वाज ब्यूटीफुल। लिखा है हर वर्क वाज ब्यूटीफुल, कि उसका कार्य सुंदर था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हर वर्क वाज ब्यूटीफुल, उसका कार्य सुंदर था। अंडरलाइन कर लेते हैं कि इस शब्द को हमें चेंज करना है और लाना किसमें है। लिखा है चेंज इनटू एडवर्ब, चेंज इनटू एडवर्ब। तो लिखा है क्या, हर वर्क वाज ब्यूटीफुल, उसका कार्य सुंदर था। और लिखा क्या है ब्रैकेट में, चेंज इनटू एडवर्ब, कि एडवर्ब में चेंज करिए इसको, अंडर वर्ड को, मतलब ब्यूटीफुल को। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि जो हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल दिया हुआ है वो एडवर्ब में चेंज हो जाए। और आप जानते हो कि ब्यूटीफुल का एडवर्ब क्या है, ब्यूटीफुल का एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इस सेंटेंस को ऐसे लिखना है कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्ली हो जाए। ठीक है, तो आप क्या बना सकते हो, लिखा है क्या, हर वर्क वाज ब्यूटीफुल, उसका कार्य सुंदर था, मतलब उसने अपना काम सुंदरता से किया। ठीक है, तो सी डिड हर वर्क, और कैसे किया, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एडवर्ब का क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव का क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब हमें एक ऐसा शब्द देते हैं जो एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाए। ठीक है, लिखा है क्या, लिखा है सेंटेंस कि सी डिड हर वर्क स्लोली। ठीक है, यह क्या है कि सी डिड हर वर्क स्लोली, उसने अपना काम धीरे धीरे किया, उसने अपना काम धीरे धीरे किया। और इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और कह रहा है क्या कि चेंज इनटू एडजेक्टिव। दिखा है सी डिड हर वर्क स्लोली, उसने अपना काम धीरे धीरे किया। और करना क्या है, चेंज इनटू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में चेंज करना है आपको, है मतलब स्लोली जो वर्ड है ना, उसको हमें चेंज करना है एडजेक्टिव में। तो स्लोली का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, स्लो। स्लोली का बस स्लोली मतलब धीरे धीरे, और स्लो मतलब क्या, धीमा। ठीक है, स्लो का मतलब क्या हुआ कि धीमा। तो अब हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना है कि यहाँ इस स्लोली के बजाय वाक्य में क्या आ जाए, स्लो आ जाए। ठीक है, तो सी डिड हर वर्क स्लोली, उसने अपना काम धीरे धीरे किया, मतलब उसका काम धीमा था। आसानी से आप चेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हर वर्क वाज स्लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो स्लोली वर्ड था वो एडवर्ब था, और किस प्रकार से वो एडजेक्टिव फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, और सेंटेंस का जो अर्थ था वो एक ही रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी शब्द को बदल करके आप सेंटेंस को दोबारा लिख सकते हो, जो परीक्षा में आता है। ठीक है, और आपका ये जो चैप्टर जो आपकी दी है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो आखिरी वाला यूनिट है वो सिंपल से सिंपल बनाने का, जो सिंपल से सिंपल बनाने का जो आखिरी जो यूनिट था वो आपका ये हो गया। वर्ड फॉर्मेशन से इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका कंप्लीट होता है। और आपका जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।